Hello, my dear students. Very precious good morning to all of you. Myself, Dr. Sanjay Singh, biology teacher, Sivraj Singh Children Academy, Argopur, Kalan, Jaunpur. Today is my first lecture in your class. So first of all, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल्स एवरी। आप सबसे पहले आप मेरे चैनल्स को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूनिट सेकेंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नोन एज चैप्टर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स नियर अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस जो होते हैं कम इन नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं, बड़ा इंटरेस्टेड होगा हम लोग जब इस पर बात करेंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर्स है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। First of all, what is the flowering plant? Means any plants bear a flower, they are belonging to flowering plant. जब किंगडम प्लांटी में ये बात आपको बताई गई होगी, द फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं मोस्ट वेल डेवलप्ड प्लांट, वो सबसे मोस्ट वेल डेवलप्ड प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म। एक इसमें प्लांट आता है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट इवॉल्व्ड and developed plants इसको most evolved and developed plant because this angiospermic plants bears, second जो important point हुआ, bears flower, fruit and seed, everything। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड एवरीथिंग मीन्स यही एक ऐसा प्लांट है जो तीनों चीज़ों को दे रहा है, फ्लावर को भी दे रहा है, फ्रूट को भी दे रहा है एंड सीड। तो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट इन द नेचर दैट इज नोन एज एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर मोस्ट इवॉल्व्ड एंड डेवलप्ड प्लांट के रूप में इसको माने जाते हैं। एंड ग्रेट ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इसमें ग्रेट डाइवर्सिटी आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी, मतलब दे आर डिफर विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी। मतलब दे आर डिफर थ्रू रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो आपने देखा होगा कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड दे आर डिफर विथ ईच अदर फ्रॉम स्पेसीज टू स्पेसीज। अभी आप एक स्पेसीज तो दूसरे स्पेसीज में आप देखोगे इनमें रूट के स्ट्रक्चर्स में आपको वेरिएशंस मिल जाएगा, ऐसे स्टेम के स्ट्रक्चर में वेरिएशन मिलेगा, फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स में वेरिएशन मिलेगा, फ्रूट में भी वेरिएशन में शेप एंड साइज में वेरिएशन मिलेगा, सीड के भी शेप एंड साइज में वेरिएशन मिलेगा। तो एक ग्रेट डाइवर्सिटी फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ध्यान द ग्रेट डाइवर्सिटी आपका नियर अबाउट कितने होते हैं 3 लाख स्पीसीज बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म्स। मतलब इतनी स्पीसीज हैं, 3 लाख से ज़्यादा जो स्पीसीज होती है दे आर बिलोंगिंग टू द फ्लावरिंग प्लांट, दे आर इंक्लूडेड अंडर द डिवीजन ऑफ एंजियोस्पर्म से वो बिलोंग करते हैं। अब ये बात आती है, अब इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी की मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बात करें। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ध्यान देना, जो हम बाहर के स्ट्रक्चर को प्लांट का स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। जो बाहर से जो चीज प्लांट को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात किया जाए तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, मॉर्फोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स के लिए भी होती है, फॉर ह्यूमन बींग्स, जैसे क्या क्या इसमें आ सकता है? नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड इट्स डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज, developmental stages. This is the first important point. Identification of plant with the help of morphology. Understand, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज वेल एज ह्यूमन बींग, दोनों के लिए हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, जो हम प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एज वेल एज डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस टेक्स प्लेस, बाहर से कैसा उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस बन रहे हैं, उसकी भी ऑब्जर्वेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ हम मॉर्फोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स, आइडेंटिफिकेशन, हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन of diseases by changing the morphological features of plant, means help in identification of disease। जो डिजीज होते हैं प्लांट्स में उनका भी आइडेंटिफिकेशन हम देख कर लेते हैं। ये पता हो जाता है कि ये प्लांट की पत्तियां खराब हो रही हैं, जब खराब हो रही हैं, पीली हो रही हैं या सूख रही हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं? मॉर्फोलॉजी के थ्रू तो देख पाते हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वह चेंज जब होती है, उसके फीचर्स चेंज हो जाते हैं तो डिजीज होते हैं। तो डिजीज का भी आइडेंटिफिकेशन जो करना होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल स्टडी के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट ऑल्सो इंडिकेट adaptation of plant with the environment। तो प्लांट का एडॉप्टेशन इन्वायरमेंट के साथ कैसे होगा, उसको भी इंडिकेट करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? हमारे लिए, कि प्लांट के बारे में हम उसको डिटेल में हम जानकारी पा लेते हैं और उससे उसको हम बचाने में भी हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट, किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करना हो तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से करते हैं कि दिस प्लांट बिलोंगिंग टू मैंगो, नीम, बबुल, ये जो भी हम बात करते हैं उसके हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके लीफ को देखते हैं, उनके स्टेम को देखते हैं, उनके फ्लावर्स को देखते हैं, ठीक है। एज उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इसको भी जानकारी विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी हम कर लेते हैं। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, जो डिजीज होती है प्लांट्स के अंदर, वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज, बाई चेंजिंग द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द प्लांट, उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट विद द इन्वायरमेंट, मतलब प्लांट इन्वायरमेंट के साथ कैसे अपने को एडॉप्ट करता है, कैसे अडॉप्ट कर वो सर्वाइव करना चाहता है, इसकी भी स्टडी विद द हेल्प ऑफ हम मॉर्फोलॉजी के थ्रू करते हैं। क्लियर? तो ये सम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट इज द
typical part of flowering plant. Typical part of flowering plant. We will discuss typical part of the flowering plant with the help of simple diagrammatic representation. Here is the simple, समझो, here is the plants, here is the roots. Roots are present in here. Here is the aerial parts. The aerial parts, they bear a leaves, and here the aerial parts, and in here flowers are developed in here. Here is the flowers. This is the shoot system. A shoot system. Two important systems are found in the angiospermic plant: shoot system and root system. So here is the root. Here is the leaf. Here is the flower, and here is the stem. The flowering plant, basically they are divided into two main parts. में इसको हम divide कर सकते हैं, underground part and aerial parts. They are divided into two parts. The underground part is known as root system, and the aerial part is known as shoot system. The root system present inside the soil. ये मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं. This is the underground part of the plant, that is known as root system. Clear? Or the root system show homogeneous assembly, homogeneous property. ये homogeneous property को show करता है. Why? Because roots always bear roots. रूट से रूट ही बियर हो, चाहे वो प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट्स हो, मीन्स ये रूट ही इससे डेवलप्ड होते हैं, दूसरा कुछ अंडरग्राउंड पार्ट में डेवलप नहीं होगा. तो दैट इज नोन एज होमोजीनियस, उसी के जैसा बन रहा है. बट द शूट सिस्टम, दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज नोन एज शूट सिस्टम. ये उसका एरियल पार्ट है. And this shoot system show heterogeneous assembly. Heterogeneous. Why it is called an heterogeneous? Because the shoot, ये जो shoots होते हैं, they produces or bears different type of structures को bear करेगा. Leaf, stem and flower. लीफ, स्टेम एंड फ्लावर्स को ये शो करता है. ध्यान देना. तो आपने ये देखा कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो एरियल पार्ट है दैट इज नोन एज शूट सिस्टम. इट्स बियर ए स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. ऑल आर डिफर विथ ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. बट इनसाइड देम, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इसको भी हम प्राइमरी रूट्स बोलेंगे, ये भी प्राइमरी, इसको डिटेल में हम बात करूंगा. ये क्या है? सेकेंडरी रूट्स होगा, या इससे जो ब्रांच आएगी दैट इज नोन एज टर्शियरी रूट. तो इट मीन्स रूट्स ऑलवेज बियर रूट्स. वो रूट ही है, दोनों का एक स्ट्रक्चर एक ही जैसा. इफ यू कट द सेक्शन आप करोगे तो ये ध्यान देना कि फ्लावरिंग प्लांट दे आर डिवाइडेड. टिपिकल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट हैविंग ओनली टू मेन पार्ट्स, root system and shoot system. Root system they are present inside the soil, and shoot system they are present above the soil of the plant body. Clear? अब ये बात आती है कि प्लांट में कौन सा वेजिटेटिव पार्ट होगा, कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. तो नोट करके इसको भी अब यहाँ पर आप समझ लें. रूट, स्टेम एंड लीफ, this is the reproductive part, vegetative part of plant.
ये प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको बोल सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम इस पर बात भी करेंगे, डिटेल में यहाँ पर बात होगी। तो लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ is known as vegetative part of the plant body which is responsible for vegetative reproduction। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हुआ। नेक्स्ट इज द फ्लावर, ये जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, इट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज इम्पॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज द फ्लावर प्रोड्यूसेस ए गैमीट्स, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करता है? मेल एंड फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आपने देखा कि प्लांट्स में आपने देखा कि दो तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। asexual reproduction is also known as vegetative reproduction। थोड़ा हम स्लाइड डिफरेंसेस टेक्स्ट प्लेस, वो हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब होगा तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा डिटेल। इन फ्लावर्स प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट, बोथ आर फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, के बाद एक एम्ब्रियो, फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टिपिकल पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हम ये मार्फोलॉजी की इस चैप्टर में बात होगी। तो मार्फोलॉजी का मतलब जितने भी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट होंगे, हर पार्ट का डिटेल में स्टडी। तो हम लोग पहले नीचे से शुरू करते हैं, रूट से शुरू करते हैं। रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स। तो हम पहली बात जो करने जा रहे हैं, मार्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट, हम रूट पर अब डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट? रूट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले इस पर बात करें। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पॉइंट वाइज बात करते चलें। डेवलप्ड फ्रॉम मतलब ये रेडिकल बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ स्टेम, नोड ऑफ स्टेम, नोड ऑफ स्टेम। रेडिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टैप रूट। अभी हम टाइप ऑफ रूट में जब आएंगे तो टैप रूट के लिए होगा, बेस ऑफ द स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइब्रस रूट, and the node of the stem is responsible for adventitious root, tertious root। तो थ्री टाइप ऑफ रूट्स फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट: टैप रूट, fibrous root and adventitious roots। What is the radicals? The radicals they are present inside the embryo। ये embryo axis होता है और यही embryo axis जो होता है ये रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बड़े प्लांट होते हैं, इस पर हम डिटेल में भी बात करूंगा। तो टैप रूट सिस्टम आर फाउंड। द टैप रूट दे आर डेवलप्ड, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेडिकल से होंगे। बाकी वह बेस ऑफ द स्टेम से हो सकते हैं, जो छोटे रूट्स होते हैं, या नोड ऑफ द स्टेम से होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब दे लव टू दी सॉइल, मतलब रूट ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल। ये ऊपर नहीं आना चाहता है क्योंकि लाइट से हेट करता है, तो जो जिसके पास जाना चाहता है उससे वो क्या करता है, अट्रैक्ट उधर हो रहा है, लव टू द सॉइल। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। सेकेंड, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक
मतलब लव टू वाटर, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, हेट टू लाइट, लाइट से वो क्या करता है, दूर जाना जाता है, ध्यान देना। नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन्स होते हैं, मीन्स एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, रूट्स में क्लोरोफिल्स नहीं पाए जाते हैं। एंड डू नॉट differentiated into node and internode। ये नोड एंड इंटरनोड क्या है? इन केस ऑफ स्टेम में आपको नोड एंड इंटरनोड, जैसे आपने स्टेम की बात किया जाए तो स्टेम में अगर बाम्बो को ले लिया जाए तो इस तरह का स्टेम होता है, बीच बीच में से लाइनिंग बनती है, तो दिस लाइनिंग इज नोन एज नोड, और दो नोड के बीच का जो जगह होता है, स्पेस होता है, दैट इज नोन एज इंटरनोड। ठीक है, तो इस तरह का ऐसा नहीं होगा। अगर कोई रूट्स है तो रूट्स ऐसे आपको जा रही है, इसमें कोई बीच में लाइनिंग नहीं है, तो इसमें नोड एंड इंटरनोड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स। नेक्स्ट, एंडोजीनस ओरिजिन। एंडोजीनस ओरिजिन का मतलब होता है द रूट्स दे आर डेवलप फ्रॉम द पेरिसाइकल ऑफ प्लांट। इफ यू कट द सेक्शन, जब हम एनाटॉमी में बात करूंगा तो जब आप सेक्शन काटोगे तो अंदर की एक लेयर मिलती है, दैट इज नोन एज ए पेरिसाइकिल। उसी पेरिसाइकिल से इसकी ओरिजिन मानी जाती है। तो ये हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लांट के कि आपको कहाँ कहाँ से ये होता है। अब ये तो पहला जो प्रॉपर्टी मैंने कहा कि द रूट्स दे आर डेवलप्ड रेडिकल बेस ऑफ द स्टेम और नोड ऑफ द स्टेम्स पर होगा। उसके अलग अलग हमने रूट्स के नाम दिया। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक्स, लव टू द सॉयल, लव टू द वाटर्स, हेट टू लाइट्स। नॉन ग्रीन्स होते हैं, इसमें नोड एंड इंटरनोड में डिफरेंशिएशंस नहीं होते हैं। एंडोजिनस इसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। एंड अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ को ये शो करेंगे। अब इसके बाद इसके बारे में आएंगे कि टाइप ऑफ रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रूट। द टाइप ऑफ रूट्स they can be differentiated into three types on the basis of their structure. The first is known as taproot. Second is known as fibrous root, and third is known as adventitious root. टैप रूट्स की बारे में पहले हम बात करें, इसके डायग्राम्स को पहले हम क्लियर कर लें। हियर इज द प्लांट्स, इट्स बियर ए रूट्स, मेन रूट्स, एंड बियर ए ब्रांचेज इन हियर इज द प्राइमरी रूट, secondary root, and here the another roots is known as tertiary root. This is the diagram of taproot system. तो टैप रूट की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसके बारे में बात किया जाए, अब ये क्या है, इसके बारे में ही बात हो रही है। डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के रेडिकल से इसकी ओरिजिन होती है। एंड दे आर डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री टाइप ऑफ रूट्स। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी
secondary root and tertiary root. Tertiary root, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट. तो आप यहाँ पर देखते हो मेन रूट, जो मोटी वाली रूट्स होती है, प्राइमरी रूट्स आर द मेन रूट, ये मेन रूट होती है. मेन रूट दे आर डोमिनेटेड ओवर सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट. द प्राइमरी रूट्स bear a branch. This root is known as secondary root. The secondary root again further bear a branch that is known as tertiary root. तो छोटे छोटे आपको ब्रांच पाए, तो उससे जो ब्रांच प्राइमरी से जो पहला ब्रांच आ रहा है वो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से जो ब्रांच आ रहा है दैट इज नोन एज टर्शियरी रूट. ये जो मेन जो रूट्स होती है वो प्राइमरी रूट्स. तो आप टैप रूट सिस्टम इस तरह के स्ट्रक्चर में आप देखोगे, उनके जो रूट सिस्टम्स होते हैं डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट. ये काफ़ी नीचे तक जाते हैं. फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, फाउंड इन डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट में जब पाए जाते हैं. दे गोज टू द डीपेस्ट पोर्सन, काफ़ी नीचे तक रहते हैं. डीपेस्ट पोर्सन ऑफ सॉइल, पोर्सन ऑफ सॉइल, मिट्टी में काफ़ी नीचे जाए. ऐसा माना जाता है कि जितना स्टेम की हाइट होती है उतना ही टैप रूट नीचे की तरफ जाता है, उतना नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर वो पेनिट्रेट करता है. तो टैप रूट सिस्टम इज द मोस्ट एडवांस रूट्स फाउंड इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. क्लियर? तो ये था टैप रूट सिस्टम. सेकेंड इज द फाइब्रस रूट्स. द फाइब्रस रूट्स अराइजेज आइदर radical of embryo for short lived, थोड़े समय के लिए, फिर ये डिमिनिश हो जाता है. फिर वह आर अराइजेस की बात आ रही है आइदर फ्रॉम रेडिकल्स और बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ स्टेम, बेस ऑफ स्टेम. देखो रेडिकल्स और बेस ऑफ, तो मोस्टली जो होते हैं फाइब्रस रूट्स जो होते हैं अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से आते हैं. एक एग्जांपल आपको लिया जाए, अगर ये प्लांट्स हुआ तो ये स्टेम हुआ, ये स्टेम हुआ है, और इसके बेस से अगर ये इस तरह से फाइब्रस एक ही जैसे होते हैं, इसमें कोई डोमिनेट्स नहीं होता है, तो दैट इज नोन एज नो एनी डोमिनेटेड रूट, डोमिनेटेड रूट्स. यहाँ पर कोई भी डोमिनेटेड रूट्स नहीं होते हैं, सभी एक जैसे दिख रहते हैं. तो दिस टाइप ऑफ रूट इज नोन एज फाइब्रस रूट. ऐसे रूट्स को हम क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट्स बोलते हैं. और फाउंड इन मोनोकॉट, ये किस में पाया जाता है? फाउंड इन मोनोकॉट. ये मोनोकॉट में आपको मिलते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स, मोनोकॉट प्लांट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये बात हो गई. दे डू नॉट गो टू द डीपेस्ट पोर्सन ऑफ द सॉइल. ये मिट्टी में बहुत नीचे तक नहीं जाते हैं. अगर इसे प्लांट को अगर खींचकर आप खींचना चाहो तो उसके रूट सहित वो प्लांट उखड़ कर बाहर चला जाता है. तो फाइब्रस रूट्स जो होते हैं नॉट ए वेल डेवलप्ड रूट इन कंपेरिजन टू द टैप रूट सिस्टम के जैसा नहीं होता है. तो आपने देखा कि द फाइब्रस रूट्स जो होते हैं एराइजेज आइदर द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो फॉर शॉर्ट लिव, ये शॉर्ट लिव कुछ समय के लिए, फिर इसके बाद वो रिप्लेस हो जाता है. दे आर डेवलप्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. नो एनी डोमिनेट रूट्स आर फाउंड, मीन इट मीन्स ऑल द रूट्स की जो लेंथ होती है नियर अबाउट इक्वल होती है. नो डोमिनेटेड ईच अदर, एक दूसरे को डोमिनेटेड नहीं होते हैं. ओनली फाउंड इन द मोनोकॉट प्लांट में आपको मिलता है. एंड द थर्ड इज नोन एज एडवेंटेटियस रूट्स. तो एडवेंटेटियस रूट्स की अगर हम बात करें, ये अराइजेस फ्रॉम नोड ऑफ द स्टेम, नोड ऑफ स्टेम, नोड ऑफ स्टेम, नो अराइजेस फ्रॉम नोड एंड इंटर नोड, दोनों हो सकते हैं, नोड एंड इंटर नोड ऑफ स्टेम, स्टेम एंड लीव्स, स्टेम एंड लीव्स. जो स्टेम के नोड और इंटर नोड से जिस ओरिजिन होती है दैट इज नोन एज एडवेंटेटियस रूट. अभी जब हम आगे बताऊंगा डिटेल में,
बहुत से प्रॉप रूट्स आपको मिलेंगे, बनियान ट्रे में निकलते हैं। वो एडेंटिटीज रूट्स का होता है जहाँ पर उसके स्टेम के नोड्स होते हैं, वहाँ से रूट्स निकलते हैं। या अभी इनको अगर आप ले लिया जाए, स्टिल्ट रूट फाउंड इन मेज, तो मिट्टी के ऊपर जो लोअर साइड वाला जो उनका स्टेम होता है, वहाँ पर जो नोड्स होते हैं उससे बियर ऐसे स्मॉल ऐसे रूट्स निकलते हैं, एंड दिस रूट्स बिलोंगिंग टू एडवेंटिशियस रूट। तो ये कभी भी इसकी ओरिजिन्स किस रेडिकल से नहीं होती है, इसकी ओरिजिन क्या से होती है, नोड एंड इंटर नोड ऑफ स्टेम एज वेल एज लीफ से होता है। ठीक है, ये फाउंड इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट में, तो ये आप एक तरह से कह सकते हो इट इज़ ए टाइप ऑफ सेकेंडरी रूट। ये कैसी रूट्स हो गई, सेकेंडरी रूट्स हो जाती है, नॉट ए मेन रूट्स। ये मेन रूट्स आप उसको नहीं मान सकते हो एडवेंटिशियस रूट। अब ये बात आती है, कुछ प्लांट्स में मेन रूट्स का भी ये काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सभी में ऐसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लीव्स हुआ, एक एग्जांपल ऐसे करके और भी एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। हियर इज द लीव्स, यहाँ लीव्स हुआ और ये बियर है, अगर यहाँ से जो रूट्स बियर हो रहा है तो दिस रूट इज नोन एज एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। तो आपने देखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन of the roots they can be categorized into 3 types: taproot system, fibrous root system, as well as adventitious root system found in the angiospermic plant. And the last is the function of the root. Function, 3 main function of the root. Number 1, absorption of water and minerals from the soils, absorption of water and mineral from the soil. Second, transportation of absorbed material to सूट सिस्टम तक पहुंचाने का भी काम करता है। मीन्स जो एब्जॉर्ब हुआ वो एब्जॉर्ब मटेरियल को सूट सिस्टम एरियल पार्ट तक पहुंचा रहा है, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर तक पहुंचा रहा है, उसका भी काम क्या करता है, रूट्स का काम होता है। और थर्ड इज द टू फिर्म एंकरेज टू दी प्लांट। मतलब ये दूसरा जो काम होता है रूट्स का, क्या करता है, टाइटली बाउंड टू द सॉइल्स के साथ और टाइट फिर एंकरेज कर देता है, टाइटली एंकरेज कर देगा, जिसके कारण से प्लांट गिरता नहीं है, वह मिट्टी में जकड़ा रहता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लांट। जब हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में एक बात करेंगे, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय द रूट। बट टुडे आज हमारा जो लेक्चर था, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द morphology of flowering plants, how many parts found in the plants, टिपिकल स्ट्रक्चर में हमने कहा 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। हमने रूट सिस्टम में पहला रूट को लिया और रूट को मैंने यहीं तक लिया कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, टाइप ऑफ रूट्स एंड फंक्शन ऑफ रूट। इन नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रीजन ऑफ रूट्स एज वेल एज उसके मॉडिफिकेशंस में वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन की बात होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।